हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज पहुंची है मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर, ताकि आपको दिखाया जा सके बाबा साहेब आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज भी आम्बेडकराइट पब्लिक, बहुजन समाज किस तरह से इकट्ठा होकर के आज भी बाबा साहब के लिए अपनी आस्था प्रकट करता है। यहाँ आने पर हमें चैत्य भूमि पर एक बड़ा मंच दिखा, जहां पर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा बुद्ध की स्टैचू लगा हुआ था। तो यहाँ आकर हमने जब जानकारी ली तो हमें पता चला है कि ये सारा कार्यक्रम रखा गया है स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष की तरफ से, और इसकी शुरुआत करी थी मनोज भाई पंसारे ने। मनोज भाई संसारे ने लगभग 35 साल पहले, और 35 सालों से अनवरत ये कार्यक्रम इसी तरह चलाया जा रहा है। 5, 6 और 7 ये 3 दिवस का कार्यक्रम रहता है, और यहाँ पर ये लोग खाना पानी टोटल फ्री रखते हैं। तो हम दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे संसारे साहब और इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य पदाधिकारियों से, और आप लोगों को उनकी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। मैं भीमराव रामजी आम्बेडकर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और बहुजन समाज के लिए बड़ा से बड़ा काम कीजिए। बस मैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर आपको चैलेंज करता हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज में ये न्यूज़ जाने चाहिए। थैंक यू, नाइस टू मीटिंग यू। आम्ही मनोजभाईमुळेच पोटा पाण्याला लागलो हे त्यांनाच ठाऊक। हा संशोधनाचा वेगळाच मुद्दा आहे। राजेश संसारे हा मनोजभाईंचा केवळ भाऊ नव्हता, तर जीवाभावाचा सखा होता, प्रेरणा होता, सल्लागार होता। सुमारे 1.5-2 वर्षांपूर्वी याच राजेश संसारे यांचं दुःखद निधन झाल्यानंतर मनोजभाई पूर्णतः खचले, आणि यातच त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला। त्यातून ते कधीच सावरू शकले नाहीत। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। आज जो चैत्य भूमि पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, यूथ रिपब्लिकन की तरफ से। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कार्यक्रम के आयोजकों से सारे कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम सागर मार्तनराव संसारे। मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, यूथ रिपब्लिकन का पक्षाध्यक्ष हूँ, और मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के हम सभी सहकारी मिलकर गए हमारे पक्ष प्रमुख माननीय मनोज भाई संसारे, भीमरत्न मनोज भाई संसारे, इन्होंने जो कारवा चालू किया है, जो परंपरा चालू की है कि पूरे देश में बाबा साहब को वंदन करने, बाबा साहब को अभिवादन करने, पूरे देश से, वो तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, पूरे देश से लोग बाबा साहब को नमन करने, बाबा साहब को वंदन करने यहाँ चैत्य भूमि शिवाजी पार्क यहाँ पे आते हैं। उसमें से बहुत से लोग लंबे से आते हैं। इन लाखों लोगों के खाने की व्यवस्था जो रहती है, भोजन की व्यवस्था होती है, हम हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से, और मनोज भाई संसारे ये जो भीम सैनिक है, जो स्वाभिमानी पैंथर है, इनके तरफ से अविरत 24 ईयर यानी 34 सालों से ये शिवाजी पार्क मैदान में हो रहा है। इसको हम महाभोजन बोलते हैं। महाभोजन की तरह हम उसमें किसी प्रकार का नो कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा क्वालिटी का खाना देते हैं। उसमें चावल रहे, उसमें दाल रहे, उसमें जो कुछ भी हो मसाला, हम जो घर में खाते हैं वही हम लाखों लोगों को खिलाते हैं। तो ये हमारी एक सामाजिक बांधिलकी है। इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत हमारे पक्ष के पक्ष प्रमुख भीमरत्न मनोज भाई संसारे इन्होंने की थी। हम प्रथम हमारे जो विभाग था, वडाले विभाग से हमने एक देख खाना बना के यहाँ से चालू किया, और उसका वो वटवृक्ष हो गया।
परिनिर्वाण दिवस तो 6 तारीख का होता है, 6 दिसंबर का, पर ये आप लोग यहाँ पर ये कितने दिन का कार्यक्रम रखते हैं? यहाँ पे हम 4 तारीख से लेके 7 तारीख के सुबह तक, यानी सुबह के 6 बजे तक ये महाभोजन चालू रहता है। तो 1 सेकंड भी रुकता नहीं है, लोग आते जाते हैं, खाते जाते हैं। और ये हमारा एक सामाजिक बांधिल की और हमारे समाज के प्रति, भीम अनुयायी के प्रति ये क्या हमारा एहसान नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। और हमारे लोग भूखे प्यासे यहाँ आते हैं, उनको जो प्रस्तावित नेता है, बड़े नेता है, वो एक सिर्फ बैनरबाजी करते हैं, सब झंडे लगाते हैं, पर कोई समाज के पास उनके खाने की रहने की व्यवस्था करता नहीं। पिछले टाइम बहुत बड़ा तूफान आया था, तभी भी हमने वो तूफान में हमारे पक्ष प्रमुख मनोज भाई संसारे उन लोगों को उनको स्कूल खुलवाए, यहाँ पे खुद खड़े होके उनको हमने मदद की, उनको सब प्रकार की सुविधा प्राप्त कर दी। हमारे बहुजन समाज पिछले कई सदियों से दबा कुचला समाज रहा है, उनको आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज अपना 85% है पूरे देश में। मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ कि आप सब इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बुरा तरह वक्त आने वाला है। जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, जो ये पार्टी का कौन से पार्टी का यानी राजनीति का पूरा ये कीचड़ हो गया है। तो ये कीचड़ में सब फंसते जा रहे हैं, सब जुमलेबाजी चालू है। लोगों को जो बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं, जो जातिवाद फैलाते हैं, उनके ही कटआउट यहाँ पे बाबा साहब को नमन करते हुए हो रहा है। आज आपके इस कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और नाटक से जुड़े हुए कई लोग आए थे, तो कौन कौन लोग शरीक हुए थे आज इस कार्यक्रम में आपके? यहाँ पे सुबह हमारा हर साल सुबह के वक्त 6 बजे से हम यहाँ पे भीम सुमनांजलि का कार्यक्रम करते हैं। आज आपके यहाँ पर मेहमान कौन थे जो फिल्म इंडस्ट्री से और नाटक से जुड़े हुए लोग? मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा नाम बताइए जी। हमारे भीम सुमनांजलि का कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे महाराष्ट्र के महागायक, हमारे पूर्व अध्यक्ष सन्माननीय आनंदजी शिंदे, मिलिंद शिंदे, शिरीष पवार आणि प्रवीण डोने, हमारे जॉयताई भोसले, हमारे सभी का हमारा एक संगठन है संगीत कला अकादमी के। हम कलाकारों के लिए भी काम करते हैं, कलाकारों के विकास के लिए, उनके वैद्यकीय जो सेवा रहती है उसके लिए, और उनको पेंशन मिलने का भी काम हमारे संगीत कला अकादमी की तरफ से और स्वाभिमानी रिपब्लिकन तरफ से किया जाता है। एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए, अपना और अपने पक्ष का नाम। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, यूथ रिपब्लिकन। मैं पक्ष का पक्षाध्यक्ष सागर मार्तंडराव संसारे। सागर जी, ऑनलाइन न्यूज़ मंच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे सागर संसारे जी, जिन्होंने हमसे ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर बात करी, और ये कार्यक्रम इन्होंने रखा है जिसका आप देख सकते हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से और नाट्य से जुड़े कई कलाकार यहाँ पर मौजूद थे और अभी वो यहाँ से निकले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। कैमरा पर्सन फरदीन खान के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज़ मंच। 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर चैत्य भूमि पर ऐसे तो कई लोग कार्यक्रम रखते हैं और कई लोग अपनी तरह से समाज सेवा का काम करते हैं। इनमें से लगभग पिछले 35 सालों से अनवरत इसी तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं फ्री में। उस मनोज संसारे साहब के पुत्र से मिलते हैं और उनसे इस कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिकेत मनोज भाई संसारे है और मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के पक्ष प्रमुख मनोज भाई संसारे साहब का लड़का हूँ। सर, ये कार्यक्रम, ये सेवा गुण जो आप लोगों ने कब से शुरुआत करी थी इसकी? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में गए 34 साल से हमारे जो पक्ष प्रमुख है मनोज भाई संसारे साहब, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उपक्रम, अपने जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे उठाई थी
कि जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस समाज की वजह से, जिस महामानव की वजह से आज हम इस समाज में इतने बड़े ओहदे पर आज हम खड़े हैं, तो उस समाज जब इस महामानव को अभिवादन करने के लिए लाखों के संख्या में जब इस शिवाजी पार्क में आता है, तो उनके लिए एक हमारा कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए भोजन दान करें। और हम जो ये कार्य करते हैं, ये कोई समाज के ऊपर हम उपकार नहीं करते, ये हमारा समाज के प्रति एक समाज बांधो करके हमारा कर्तव्य है। और वही कर्तव्य मनोज भाई निभा रहे थे, और मनोज भाई के बाद हम सब कार्यकर्ता उसी जो परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में नाट्य और फिल्म से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत करी थी। उनमें से कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में गीत गाने वाले एक कलाकार से मिलते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कितने गीत गाए हैं बाबा साहब आम्बेडकर, और हमारे जितने जन नायक रहे हैं जैसे कि महात्मा फुले जी और भी जितने हैं, उनसे इन महापुरुषों पर कितने गीत और कैसे गीत गाए हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भीमशायर अश्विन निर्भवने है, और हम अम्बेडकरी गीत गाते हैं, जिसमें किसी जाति धर्म का नहीं, तो इंसानों के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है उनके गीत गाते हैं। तो उसमें भगवान गौतम बुद्ध आ गए, शिवाजी महाराज आ गए, शाहू महाराज आ गए, महात्मा फुले आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी आ गए, आप देखेंगे अन्ना भाऊ साठे जी आ गए। आप देखेंगे कि ये जितने भी महापुरुष हैं, इनकी जाति अलग अलग है, मगर इनकी सोच एक थी। इन्होंने सोच के लिए काम किया, इंसानों के लिए काम किया। और गाने के बारे में अगर बताना चाहूँगा तो महापुरुषों के ऊपर और एक सिर्फ बाबा साहब के ऊपर जितने गाने बने हैं, अगर उनकी गिनती की जाए तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है। इतने गाने बाबा साहब के ऊपर सिर्फ बनते हैं, और हर साल में लाखों गाने बनते हैं। सर बाबा साहब के ऊपर गाने तो लाखों की संख्या में बनते हैं, और सीधी सी बात है, आज बाबा साहब एक नाम नहीं, एक सोच है, और लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है, और उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब तक ये सोच रहेगी, सामंतवाद मुंह उठा नहीं सकेगा। पर आपने इस महामानव के लिए कितने गीत गाए हैं अब तक? सर ऐसे तो हम रोज़ ही बाबा साहब का गीत गाते हैं, और उनके बारे में जितना भी करेंगे, जितना भी गाएंगे, तो वो कम ही है। उनकी सोच, उन्होंने जो काम किया है, वो हम जिंदगी भर गा रहे हैं। हमारे कितने पीढ़ियाँ गाते गाते चले गई, लेकिन बाबा साहब ने जो किया है वो अब तक लोगों तक पूरा पहुंचा नहीं पाई है, इतना उनका काम बड़ा है। ये आज जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो बाबा साहब के सोच है, विचार है, जो उन्होंने किया है, सामंतवाद के उस वक्त के सामंतवाद के सामने खड़ा रहना हर किसी के बस का रोग नहीं था। छुआछूत इस कदर लोगों में महामारी की तरह फैली हुई थी, उसे मिटाने के लिए इस तरह का महामानव अगर नहीं आता तो शायद आज तक हमारे बीच में, आपके और मेरे बीच में भी छुआछूत रहता, और इस बीमारी के ग्रसित रहते हम। तो इस महामानव के लिए इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के गीत बनते रहने चाहिए और कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मनोज संसारे साहब ने जिसकी शुरुआत करी थी, आज उनके पुत्र इसे अनवरत चालू रख रहे हैं, तो ये हमारे समाज की एक बेहतरीन सेवा है। मैं भी अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, तो आप हमारे परिजनों में से ही है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के आयोजक मनोज संसारे जी, जिनका अब निधन हो चुका है, पर उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आज भी उनका परिजन तत्पर है, और देख सकते हैं आप उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाई है और इस कार्यक्रम को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। जातीयवाद्यांचा कर्तनकार असणारे मनोजभाई म्हणजेच भीम काव्याचा अफाट हिमालय होता। भीम चैतन्याचा अखंडित वाहणारा खळखळता निर्मळ भीम झरा होता। मनोजभाई म्हणजे मुंबईतील आंबेडकरी चळवळीचं अभेद्य सुरक्षा कवच होते। महानगरपालिका गाजवून सोडणारी तोफ होते, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महानगरपालिकेच्या शिरावर